भगवान रामचंद्र जी ने एक सुंदर चरित्र किया। तो जिसकी कथा मैं रामचरितमानस से आपको अरण्यकांड से सुनाता हूँ। तो ये सुनिए। जब ज़्यादातर लोगों को ये पता चल गया कि भगवान राम चित्रकूट में बस रहे हैं, तो वहाँ बहुत सारी भीड़ लगने लगी। तो भगवान और आगे बढ़ गए और आगे चल कर के उन्होंने जा कर के एक बार की बात है कि उमाराम गुण गूढ़ पंडित मुनि पावहि बिरत अपावहि मोह विमूढ़ जे हरि विमुख न धर्म रति। एक बार की बात है, भगवान कहते हैं कि हे पार्वती, शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, राम जी के गुण गूढ़ हैं, पंडित और मुनि उन्हें समझ करके वैराग्य प्राप्त करते हैं, परंतु जो भगवान से विमुख हैं और जिनका धर्म से प्रेम नहीं है, वे महामूढ़ उन्हें सुन करके मोह को प्राप्त होते हैं। तो पुनर्भरत प्रीतमय गायी मति अनुरूप अनूप सुहाजी अप्रभु चरित सुनहु अति पावन करत जे बन सुर नर मुनि भावन। पूर्ववासियों के और भरत जी के अनुपम और सुंदर प्रेम का मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार आपसे गान किया। अब देवता, मनुष्य और मुनियों के मन को भाने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी के अत्यंत पवित्र चरित्र सुनो, जिन्हें वे वन में कर रहे हैं। तो एक बार चुनी कुसुम सुहाए निज कर भूषण राम बनाए सीतहि पहिराए प्रभु सादर बैठे फटिक शिला पर सुंदर। एक बार की बात है कि बहुत सुंदर सुंदर फूल चुन करके श्री राम जी ने अपने हाथों से भांत भांत के गहने बनाए और सुंदर फटिक शिला पर बैठे हुए प्रभु ने आदर के साथ वे गहने सीता जी को पहनाए। सुरपति सुत धारी बायस बेसा सठ चाहत रघुपति बल देखा जिम पिपीलिका सागर था महामंद मति पावन चाहा। देवराज इंद्र का मूर्ख पुत्र जयंत कौवे का रूप धर करके श्री रघुनाथ जी का बर देखना चाहता था। तो वे महान मंदबुद्धि चींटी समुद्र का थाह पाना चाहती हो, इस प्रकार से है। तो वो कौवे का रूप धर करके आया और सीता चरण चोंच हति भागा मूढ़ मंद मति कारण कागा चला रुधिर रघुनायक जाना सीक धनुष सायक संधाना। वह मूढ़ बुद्धि भगवान के बल की परीक्षा करने के लिए बना हुआ कौवा बना हुआ था और सीता जी के उन्होंने चरणों में चोंच मार करके भाग चला। जब रक्त बह चला तब श्री रघुनाथ जी ने जाना और धनुष पर एक सरकंडे का बाण उन्होंने संधान कर दिया। तो संधान कर दिया तो क्या हुआ, अति कृपाल रघुनायक सदा दीन पर नेह तासन आई कीन छल मूरख अवगुण गेह। श्री रघुनाथ जी जो अत्यंत ही कृपालु हैं और जिनका दीनों पर सदा प्रेम रहता है, उनसे भी उस अवगुणों के घर मूर्ख जयंत ने आकर के छल किया।
तो प्रेरित मंत्र ब्रह्मासर धावा, चला भागी बायस भय पावा। पुण्य रूप गजऊ पितु पाही, राम विमुख राखा तेहि नाही। और मंत्र से प्रेरित होकर के ब्रह्म दौड़ा और कौवा भयभीत होकर के भागा। वो अपने निजी रूप में आ गया और फिर जा कर के अपने पिता इंद्र के पास गया, लेकिन उसको किसी बैठने के लिए नहीं कहा।